गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, और इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं और इनकी एंट्रीज जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं, तो पर्टिकुलरली अगर हम इसको एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो हम बोलेंगे जो बिज़नेस क्या है, जो बिज़नेस का खुद क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है, तो वो उसके क्या होंगे, एसेट्स। ठीक, ओके। तो लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज विच आर ऑन्ड बाय बिजनेस, जो बिजनेस के खुद के हैं, ऑन्ड बाय बिजनेस एंड एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्यूचर ऑपरेशंस, जिससे उसको फ्यूचर में बेनिफिट होता है। ओके, लाइक एक होते हैं करंट एसेट्स, एक होते हैं फिक्स्ड एसेट्स, और इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स। जो शॉर्ट टर्म यूजेस के लिए होते हैं हम उनको करंट एसेट्स बोलते हैं। ध्यान में रखिए, अगर शॉर्ट पीरियड यूज़ के लिए तो वो करंट एसेट्स कहलाएगा, और अगर लॉन्ग टर्म यूजेस के लिए तो वो फिक्स्ड एसेट्स कहलाएगा। जनरली ये वाला क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि करंट एसेट्स क्या होते हैं, जो शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए होते हैं, और जो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए होते हैं वो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। जैसे कोई भी बिज़नेस की बात करते हैं हम, अगर उसके करंट एसेट्स क्या होंगे, लाइक कैश इन हैंड, जो उसके पास खुद के पास है कैश, वो उसकी करंट एसेट है। कुछ पैसा उसने डिपॉजिट बैंक में भी डिपॉजिट करवाया होगा तो वो क्या होगा, कैश एट बैंक, वो भी उसकी करंट एसेट कहलाएगी। डेटर्स, डेटर्स क्या होते हैं, जैसे बिजनेस ने किसी से पैसा लेना है तो वो उसके क्या होंगे, डेटर। जैसे हम बिज़नेस ने किसी को कुछ सेल किया है, उस बंदे ने वो क्रेडिट पे सामान परचेज़ किया है, तो अभी उससे हमने पैसा लेना है, बिज़नेस ने उससे पैसा लेना है, और उस बंदे ने, उस पर्सन ने बिज़नेस को पैसा देना है, तो वो हमारे क्या होते हैं, डेटर्स। इन शॉर्ट डेटर्स क्या होते हैं, देनदार, और क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लेनदार। जिन्होंने हमसे पैसा लेना है वो हमारे क्रेडिटर्स हैं, जिन्होंने हमें पैसा देना है तो वो हमारे डेटर्स हैं। उनसे हमने पैसा लेना है तो वो हमारी एसेट होगा। कौन सी एसेट होगा, करंट एसेट होगा। और इसी के साथ जैसे बिल रिसीवेबल है तो वो भी हमारे क्या होती हैं, करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में क्या होगा, जो लॉन्ग टर्म यूजेस के लिए होते हैं, लाइक बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग है, लैंड है, मशीनरी है, फर्नीचर, कहीं पे हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई है बिज़नेस ने, वो तो उसके वो क्या है, लॉन्ग टर्म यूजेस हो गए, तो फिक्स्ड एसेट्स कहलाएंगे वो किसी भी बिज़नेस के। ओके, और इसी के साथ हम डिस्कस करते हैं लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। लाइबिलिटीज़ क्या है, बिज़नेस की ऑब्लिगेशंस हैं टू आउटसाइड पार्टीज अराइजिंग फ्रॉम इवेंट्स दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड। इन शॉर्ट हम बात कह सकते हैं कि जो हमारी एसेट्स हैं वो तो जो बिज़नेस का खुद का है वो उसकी एसेट्स होंगी। जो बिज़नेस ने बाहर से लिया हुआ है और उसकी ऑब्लिगेशन है उसने वापस करना है तो वो उसकी लाइबिलिटीज़ होंगी। जैसे एसेट 2 टाइप्स की होती थी, करंट एसेट, फिक्स एसेट। सेम लाइबिलिटीज़ भी 2 टाइप्स की हैं, करंट लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ क्या है, जो हमने बाहर से कुछ टाइम पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लिया हुआ है तो वो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ है, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ क्या है, जो हमने बाहर से लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए लिया हुआ है, जिसको हमने लॉन्ग टर्म यूज़ के बाद उसको वापस करेंगे तो वो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं। ओके, अगर हम इसके एग्जांपल देखें करंट लाइबिलिटीज़, जैसे क्रेडिटर्स, हम एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं इसको, क्रेडिटर्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिटर्स हमारे लेनदार होते हैं, जिन्होंने हमसे पैसा लेना है, एक बिज़नेस से पैसा लेना है तो वो क्रेडिटर्स हैं, अगर देना है तो डेटर्स हैं। हमने कुछ भी बिज़नेस के लिए कुछ रॉ मटेरियल परचेज़ किया तो हमारे पास उस टाइम कैश नहीं था तो हमने क्या बोला कि हमें भाई उधार पे दे दे, उसने हमें उधार पे दे दिया, बट हमें अभी उसकी पेमेंट करनी है, हमें उस पर्सन को पैसा अभी वापस करना है, तो उसने लेना है तो वो हमारा क्रेडिटर हुआ। ओके, ऐसी कुछ बिल पे करने हैं हमने तो वो हमारी करंट लाइबिलिटी अगर शॉर्ट टर्म है। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट, हमने बैंक से पैसा लिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट लिया है, लाइक फॉर 3 मंथ्स 6 मंथ्स, तो वो हमारी क्या है, करंट लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए हमने बैंक से पैसा उधार लिया हुआ है। ओके, तो ऐसे शॉर्ट टर्म लोन्स। और उसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या है, हमने कोई बैंक से पैसा लिया हुआ है बट लॉन्ग टर्म यूजेस के लिए, लाइक 1-2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स। जैसे हमने 5 लाख बैंक से उधार पे ले लिया, ओके, क्रेडिट पे ले लिया, उसको हमने क्या है अभी नहीं पे करना, कुछ 2-3 ईयर्स के बाद ये पे करना है, तो वो हमारा क्या होगा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। ऐसी कैपिटल,
सपोज़ कोई बिज़नेस है, मैंने बोला है कोई बिज़नेस है, तो ऑलवेज़ क्या होता है, जो बिज़नेस है जैसे ABC एंड कंपनी, उसको किसी पर्सन ने स्टार्ट किया लाइक राम ने, तो बोथ आर डिफरेंट, बिजनेस इज़ डिफरेंट, राम इज़ डिफरेंट। तो राम ने इस बिज़नेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, जो पैसा राम ने इस बिज़नेस में इन्वेस्ट किया वो क्या कहलाएगी, कैपिटल। तो कैपिटल भी क्या है बिज़नेस के लिए, लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। और राम के लिए क्या है, उसकी एसेट, कैश है। ए बिज़नेस ने राम को वो पैसा वापस करना, क्योंकि वो पैसा किसका है, राम का, तो बिज़नेस के लिए क्या होगी, लाइबिलिटी। सो कैपिटल क्या है बिज़नेस की, लाइबिलिटी। ओके, नाउ एक फिर से मैं एक बार समराइज़ कर देती हूँ एसेट और लाइबिलिटीज़ को। लाइक एक बिज़नेस है, जो बिज़नेस का खुद क्या है, वो तो उसकी एसेट्स होंगी। जो बिज़नेस ने बाहर से लिया हुआ है और उसने वापस करना है, वो उसकी लाइबिलिटीज़ होंगी। ओके, तो एसेट का बैलेंस हमेशा ऑलवेज क्या होता है, डेबिट, और लाइबिलिटीज़ क्या होती है, क्रेडिट। और जो फ़ायदा है वो डेबिट, जो नुकसान है वो क्रेडिट, लाइक हम ये बोल सकते हैं इन शॉर्ट में। ओके स्टूडेंट्स, अभी इसी कंसेप्ट से हम सीखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्रूड इनकम क्या होती है, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होती है, और इनकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट हम सीखते हैं व्हाट आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते क्या हैं, वो एक्सपेंसेस जो ड्यू तो हो चुके हैं बट पे नहीं किए अभी तक। लाइक अभी मई चल रहा है स्टूडेंट्स, तो अप्रैल में कोई बिल था, पोस्ट टेलीफोन बिल, तो वो कब तक ड्यू होगा, 31 अप्रैल। वो 31 अप्रैल को ड्यू हो चुका है, बट आज टुडे क्या है, 8 मई, अभी तक हमने उसको पे नहीं किया, तो वो क्या कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ड्यू हुआ है बट पे नहीं किया। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस की। मतलब प्रीपेड एक्सपेंस जो हमने एडवांस में पे किए हैं, लाइक 8 मई पर उस हमने अप टू 31 मई पहले से ही एक सारे अपना टेलीफोन बिल पे कर रखा है, एडवांस पे किया हुआ है, तो वो हमारे क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स। ओके, आउटस्टैंडिंग क्या होते हैं, जो हमने अभी पे करने हैं, ड्यू हो चुके हैं। प्रीपेड क्या है, ड्यू नहीं हुए, एडवांस में ही हमने पे कर दिए। उसके बाद एक्रूड इनकम, ये दोनों एक्सपेंसेस की बात थी, यहाँ पे इनकम। एक्रूड इनकम क्या है, जैसे जो ड्यू हो चुकी है बट हमने रिसीव नहीं की, लाइक कोई सैलरी की बात करते हैं, एक पर्सन है ABC कंपनी में काम कर रहा है, तो उसकी अप्रैल में उसने सारा काम कर लिया, अब मई चल रहा है तो उसकी अप्रैल की सैलरी 31 अप्रैल को ड्यू हो जाएगी, बट अभी उसने आज 8 मई है, उसे अभी सैलरी नहीं मिली, मतलब वो उसकी इनकम है सैलरी उस पर्सन की, तो उसने काम किया फुल मंथ ऑफ अप्रैल, बट आज 8 मई हो गए, उससे इनकम रिसीव नहीं हुई, मतलब ड्यू हो चुकी है बट रिसीव नहीं हुई। ओके, तो एक होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कोई पर्सन है सिमिलरली ABC कंपनी में काम करता है, अभी मई चल रहा है, तो मई की सैलरी 31 मई को ड्यू होगी, तो उसको 31 मई को सैलरी मिलनी है, बट उससे पहले ही एडवांस में रिसीव कर लिया है, एडवांस में ही रिसीव हो चुकी है, तो वो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर ड्यू हो चुकी है बट उसने रिसीव नहीं की, तो वो एक्रूड इनकम कहलाएगी। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को हम क्या बोल सकते हैं, अनअर्न्ड इनकम। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम इनकी जर्नल एंट्रीज सीखते हैं, जर्नल एंट्रीज को कैसे पास करते हैं स्टूडेंट्स। जर्नल एंट्रीज कैसे पास होंगी स्टूडेंट्स इनकी अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले मैंने बताया था एसेट्स हैं तो डेबिट, लाइबिलिटीज़ हैं तो क्रेडिट। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मैंने बोला था वो एक्सपेंसेस जो ड्यू हो चुके हैं बट अभी पेड नहीं हुए। तो एक्सपेंसेस मैंने बताया था आपको, नॉमिनल अकाउंट में जितने एक्सपेंसेस होते हैं हम उनको डेबिट करते हैं, जितनी इनकम होती हैं वो क्रेडिट होती हैं। तो एक्सपेंस सब एंट्री क्या बनेगी इनकी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कैसे, एक्सपेंसेस को हमने नॉमिनल अकाउंट में क्या करते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो लाइबिलिटीज, तो ये हमारी लाइबिलिटी है,
अभी हमने पे करना है, तो लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, क्रेडिट। तो हम क्या कर, एंट्री क्या होगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक, ओके। लाइक कोई रेंट है बच्चों जो ड्यू हो चुका है बट अभी पे नहीं किया, तो रेंट क्या हुआ हमारा, एक्सपेंस हुआ तो हमने उसको क्या कर दिया, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो आउटस्टैंडिंग रेंट क्या हुआ, हमारी लाइबिलिटी हुआ, लाइबिलिटी का क्या होता है, क्रेडिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। तो हमेशा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री क्या पास होगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मूव ऑन प्रीपेड एक्सपेंसेस। अभी हमने पढ़ा है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो अभी ड्यू नहीं हुए बट फिर भी हमने एडवांस में पे कर दिया। अगर हम कुछ भी एडवांस में पे कर रहे हैं तो वो हमारा फ़ायदा है ना, तो वो हमारी एसेट हुई ना, एसेट हुई, तो एसेट को मैंने बोला था हम क्या करते हैं, डेबिट। तो इसकी एंट्री क्या होगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। क्योंकि अगर हम यहाँ पे हमारा पेंडिंग था, तो हमारा ड्यू हो चुका है, पेंडिंग था, इसलिए हमने डेबिट किया। यहाँ पे हमने एडवांस पे कर रखा है, अगर हमने कुछ भी एडवांस पे करते हैं तो वो एक तरह से हमारी प्रॉफिट है, हमारा गेन है टू एक्सपेंस अकाउंट। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री क्या पास होती है, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। लाइक कोई प्रीमियम था, हमने कोई पॉलिसी ली हुई है तो उसका प्रीमियम पे करना है, पर अभी उसकी ड्यू डेट नहीं आई, तो हमने ड्यू डेट से पहले उसका प्रीमियम पे कर दिया। प्रीमियम एडवांस में पे कर रहे हैं तो वो हमारी एसेट हुई, तो हम उसको डेबिट करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू, इसमें क्या जाएगा हमारा, कैश में पे कर, हमने इंश्योरेंस प्रीमियम कैश में पे किया, टू कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। इन सिंपल ये तो एग्जांपल है, बट अगर आपने कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री पास करनी है तो आप कैसे पास करोगे, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, ओके। नेक्स्ट एक्रूड इनकम मैंने अभी आपको बताया था कौन सी होती है, वो इनकम जो ड्यू हो चुकी है बट हमने अभी रिसीव नहीं की। जैसे हमने किसी कंपनी में काम किया, ओके, बट अभी हमें उसकी सैलरी रिसीव नहीं, लाइक अप्रैल में फुल मंथ काम कर लिया, अभी मई चल रहा है, तो 31 अप्रैल को हमें क्या था, वो सैलरी मिलनी चाहिए थी बट नहीं मिली, तो वो हमारी क्या है, एक्रूड इनकम। तो इसकी एंट्री क्या होगी, वो हमारी क्या है, एक्रूड इनकम हमारी एसेट है, तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट। एसेट क्या होती है, डेबिट। एक्रूड इनकम डेबिट टू इनकम अकाउंट। इनकम तो हमने पहले ही बोला था कि नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि हमारे जितने एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे वो डेबिट होते हैं, जितनी इनकम और प्रॉफिट्स हैं वो क्रेडिट होते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट क्रेडिट, ओके स्टूडेंट्स। लाइक अगर कोई भी इंटरेस्ट, इसके एग्जांपल देखते हैं, हमने कोई इंटरेस्ट रिसीव करना था, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है बट अभी हमने वो इंटरेस्ट हमें रिसीव नहीं हुआ बट वो ड्यू हो चुका है, तो उसकी एंट्री क्या पास होगी, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कैसे, एक्रूड इंटरेस्ट हमारी क्या होगी, एसेट हो गई तो हमने उसको डेबिट कर दिया, और इंटरेस्ट हमारी इनकम हो गई तो हम इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, तो उसको टू से टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट कर दिया, ओके स्टूडेंट्स। तो लेट्स मूव ऑन अनदर एग्जांपल। लास्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। देखो एक्सपेंस के भी दो पार्ट्स हैं, इनकम के भी दो एक्सपेंस, एक एक्सपेंस जो ड्यू है बट पे नहीं हुए, एक एक्सपेंस हमने एडवांस पे कर दिया, ओके स्टूडेंट्स। ऐसी इनकम, एक तो ड्यू हो चुकी है इनकम बट हमने रिसीव नहीं की, और एक इनकम कौन सी है जो हम अभी ड्यू नहीं हुई थी बट हमने एडवांस में ही रिसीव कर ली, ओके स्टूडेंट्स। इसमें क्या होगा, जो अनअर्न्ड इनकम होती है, सबसे पहले स्टूडेंट्स अभी वो इनकम हमने रिसीव की है एडवांस में, जो हमारा पैसा था ही नहीं, अगर हमने वो पहले ही रिसीव कर लिया तो वो हमारी लाइबिलिटी होगी। तो लाइबिलिटीज़ का क्या होता है, बैलेंस क्रेडिट होता है, तो हम यहाँ पे किसको क्रेडिट करेंगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को क्रेडिट करेंगे, और इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। बट अभी ये हमारी इनकम नहीं है ना, हमने पहले ही रिसीव कर लिया, तो यहाँ पे इनकम क्या होगी, डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट, ओके स्टूडेंट्स। तो एक अपन एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एक पर्सन ने कमीशन रिसीव किया, वो कमीशन उसने एडवांस में रिसीव किया है,
तो वो उसकी एसेट तो नहीं ना हुई, वो तो उसकी लाइबिलिटी है। जो पैसा उसका था ही नहीं, उसने पहले ही रिसीव कर लिया, तो वो उसका लाइबिलिटी होगा, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, क्रेडिट हुआ। डेबिट क्या करेंगे हम, कैश काउंट, क्योंकि उसके पास क्या आ रहा है, उसके पास क्या पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश व्हाट कम्स इन, तो वो डेबिट होता है। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कैश क्या हुआ, हमारी एसेट हुई, एसेट हुई तो हमने कैश आ रहा है तो उसको हमने डेबिट किया। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस हमारी क्या हुई, लाइबिलिटी हुई, तो लाइबिलिटी हुई तो हमने उसको क्रेडिट किया। क्रेडिट किया तो वो क्रेडिट किया तो वो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी। ओके स्टूडेंट्स, होप आप सभी को समझ आया। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में पा सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।